अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं जी। आज की वीडियो का जो मौजू है जी, ये देखिए मेरे पास एक 45 एम्पेयर का ये ऑन ऑफ स्विच है। यानी ये एसी को भी लग जाता है, इसके लिए बड़ी जो मोटरें हैं पानी वाली उसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। हमने इसको एसी के लिए इस्तेमाल किया हुआ था। यहाँ मेरा ये ख़राब है, इसलिए मैं आपको इसकी थोड़ी सी मालूमात देना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रीशियन है, ये जो बंदा हम भी अपने घरों में जो चीज़ लगाए तो उसको क्या करना चाहिए और कैसी सेफ्टी करनी चाहिए। ये जो है तकरीबन 3 से 4 महीने चला है और काफ़ी महंगा भी है। और यहाँ देखें, आप देखेंगे तो 45 एम्पेयर लिखा हुआ है। यानी 45 एम्पेयर लेके तो हम इस चीज़ को ले आते हैं, लेकिन होता ये क्या है, देखें इसके ऊपर 1.5 टन का एसी चल रहा था, वो भी डीसी इन्वर्टर था। ज़्यादा से ज़्यादा उसका लोड जो चल रहा है वो 7.5 से 8 एम्पेयर पे जाता है। यानी 7 एम्पेयर तकरीबन ये ले लेता है, हमारा कंप्रेसर ले लेता है और इनडोर आउटडोर फ़ैन दोनों को मिला के 8.23 तक, अगर वोल्टेज अप डाउन थोड़े से हों तो 8.5 तक चला जाता है। लेकिन ये देखें 6 महीने के अंदर अंदर ये ख़राब हो गया। 6 महीने भी नहीं होंगे, कम होंगे। ये देखें ऊपर नीचे अभी ये प्रेस नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह क्या है, वजह किस लिए ख़राब होता है, आज ही मैं आपको ये वजह बताऊंगा और उसको खोल के आपको दिखाऊंगा कि आया ऐसी स्विच ऐसी हैवी चीज़ के लिए लगाने चाहिए। हालांकि 1.5 टन का एसी कोई इतने बड़ा इशू नहीं है इसके ऊपर चलाना, लेकिन असल वजह जो है इसको इस्तेमाल करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका एसी रनिंग में है तो अक्सर लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती जो होती है घरों में वो ये होती है कि डायरेक्ट एसी को इससे बंद करते हैं, यानी इसको बंद, स्विच को बंद कर देते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे इस स्विच के अंदर जो है ना स्पार्क पैदा होता है, जो इसके पॉइंट के साथ जो मेल्ट होता रहता है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि करते करते कुछ टाइम तक अगर इसको आप यूज़ करेंगे इसी तरह ऑन हालत में, अब आपका एसी कोई और चीज़ ऐसी कर रहे हैं, तो जब इसको डायरेक्ट आप ऑफ़ करेंगे तो वो स्पार्क की वजह से, या डायरेक्ट इसको ऑन भी करेंगे तो स्पार्क होने की वजह से भी ख़राब हो सकता है। तो ज़्यादातर ये बंद करने की सूरत में होता है, तो उससे सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप रिमोट से बंद करें। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए, या आपको एसी नहीं चाहिए, यानी 2-3-4 दिन, महीना, जैसे सर्दियां आ गई हैं या जैसे भी आपको एसी नहीं चाहिए, तो पहले आपने क्या करना है कि आपने रिमोट से एसी को बंद करके उसके बाद स्विच को ऑफ़ करना है कि इसकी आपस में यहाँ पे जो अंदर स्पार्क हो रहा है उस स्पार्क से बचा जा सके। दूसरा ये है कि ये जो 45 लिखा है ये 45 नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 45 एम्पेयर का नहीं होता है। जितना मर्ज़ी कर लें ये पिघल जाता है, 10 से ऊपर भी लोड ज़्यादा डालेंगे तो ये पिघल जाता है। तो इसलिए अक्सर लोग इसको 45 का समझ के, बड़ा समझ के ले आते हैं और ज़्यादा लोड डालते हैं, जिससे वो ख़राब हो जाता है। तो ये दूसरी वजह है जी। इसको आपने हर हाल में जो है इसके ऊपर बहुत कम लोड डालना है, यानी कि आपने ऐसे स्विच जो होंगे वो कम से कम आप 8 से 10 एम्पेयर तक इस्तेमाल करें और एहतियात। मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर है क्या चीज़। यहाँ पे देखें मैंने इसका ये ऊपर से कवर उतारा है और नीचे यहाँ आप देखेंगे तो ये चीज़ है जो यहाँ मेल्ट हो गई, फंस गए हैं। देखें इसका स्विच फंस गया है। तो इसको खोलते हैं। ये देखें 2 स्क्रू हैं, एक ये है और एक ये है। एक इसको खोल के, और ये लाक होते हैं इसके साइडों पे, ये लाक मैंने तोड़ दिए क्योंकि ये ऑलरेडी ख़राब है। तो ये और ये चारों कोनों पे लाक हैं इसके। तो ये मैं स्क्रू खोल के फिर आपको इसको अंदर से, ये देखें स्क्रू खोल के दिखाता हूँ फिर। तो ये देखें जी स्क्रू खोले हैं मैंने, अब ये पोजीशन है, ये देखें ये मैं हटा दिया इसका, और नीचे ये चीज़ आ गई चीज़ इसके अंदर, और एक स्प्रिंग लगा होता है। अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखें अभी भी ये फंसा हुआ है, यहाँ देखें। तो चले मैं इसको अभी खोल के स्प्रिंग को हटाता हूँ। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये मैंने, ये देखें ये चीज़, ये उतारा इसका जो इसका बटन होता है ऑन ऑफ स्विच का। तो यहाँ पे 2 स्प्रिंग होते हैं अंदर, एक ये है यहाँ पे, ये प्रेस करता है इसको, यहाँ पे देखें आप, ये नीचे दबता है ऐसे ऐसे, और दूसरा साइड ये है। अब देखें ये लोड की वजह से ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं पिघल गया, ये प्लास्टिक पिघल के इसके साथ टच हो गई है, और स्प्रिंग भी इधर से जुड़ गया, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है। आप देखें ये अंदर एक साइड से, एक साइड ठीक है ये वाली, ये देखें ये साइड ठीक थी, और ये दूसरे साइड पे ये पिघल गया, ये दूसरी साइड से ये पिघल गया, जिसकी वजह से ये हमारा स्विच ख़राब हो गया है। तो ये लोड की वजह से होता है, लोड होने की वजह से थोड़ा सा लोड ज़्यादा हुआ तो ये प्लास्टिक इसकी ये पिघल गई है। ये अच्छा स्विच लेना चाहिए और उसके ऊपर जो लिखा है उस पर नहीं जाना है, और लोड कम से कम जो है उसके ऊपर,
यानी 40 का है तो उसके ऊपर आप 8 से 10 एम्पेयर का लोड, 8 भी बहुत ज़्यादा है, 5-6 एम्पेयर का लोड डालें, बहुत बड़ा लोड होता है। ख़ासकर ऑन ऑफ स्विच के लिए, सॉकेट के लिए इतना मसला नहीं होता है, ऑन ऑफ स्विच के लिए ज़्यादा ये मसला होता है। तो ये थी जी आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।